रहीम। सो एक और छोटा सा टॉपिक है, आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। व्हाट इज वेंटिलेशन, परफ्यूजन, मिसमैच। पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज वेंटिलेशन, व्हाट इज ऑक्सीजनेशन, फिर हम बात करते हैं इनकी। तो उससे जरा बात कर लेते हैं कि वेंटिलेशन एक्चुअली क्या होता है। वेंटिलेशन तो बड़ा आसान सा काम है ना, कॉन्सेप्ट है। आप कहते हैं अक्सर कि यार ये रूम बड़ा वेल वेंटिलेटेड है, इसमें वेंटिलेशन का ये मतलब होगा कि अच्छी हवा आती है, इसमें से गुजर जाती है। ठीक है, वेल वेंटिलेटेड रूम उसको कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ जी, एक सपोज करो कि ये एल्वेलाई है, और मैं कहता हूँ यार ये बड़ा अच्छा वेंटिलेटेड एल्वेलाई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एयर आती है इसके अंदर और यहाँ से बाहर चली जाती है, वेंटिलेटेड हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेंटिलेशन के अंदर याद रखिएगा, जो एक्सचेंज है ना, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात नहीं होती। एल्वेलाई एक जो है वो बड़ा वेल वेंटिलेटेड हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उससे हो तो वेल वेंटिलेटेड, लेकिन ऑक्सीजन उससे आगे बिल्कुल भी ट्रांसफर ना हो, बिल्कुल भी ब्लड में ना जाए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि वेंटिलेशन क्या चीज है। दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ पैरेलल, वो है व्हाट इज ऑक्सीजनेशन। तो उसमें देखें कि जब एक एल्वेलाई में ऑक्सीजन आएगी या एयर आएगी, तो ऑब्वियसली उसने आगे ब्लड वेसल्स में जो लंग्स की जो कैपिलरीज हैं उसमें जाना ही जाना है। ठीक है, अगर उसमें उसमें अगर यहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होके यहाँ पर नहीं आती, डिफ्यूज होके, या जिस तरह भी जो प्रोसेस है, और आके यहाँ आरबीसी के अंदर बाउंड नहीं होती, तो फिर तो हमें इस ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं। तो अगर ये होता है प्रोसेस, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। और इसके बदले में यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने ऐसे निकलना है और लंग्स में जाना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजनेशन एक और चीज है और वेंटिलेशन एक और चीज है। अब आ जाओ कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वेंटिलेशन का परफ्यूजन के साथ क्या रिलेशन है, और मिसमैच नाम की जो चीज है वो क्या होती है। परफ्यूजन क्या है? परफ्यूजन तो जो ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है इनटू दी कैपिलरी, इसको परफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो एल्वेलाई पूरे लंग्स के अंदर जितने भी एल्वेलाई हैं, उन सब का स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि यानी एक एल्वेलाई होता है, उसके नीचे एक कैपिलरी होती है। ये नहीं हो सकता कि एल्वेलाई हो और उसके नीचे कैपिलरी ना हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एल्वेलाई हो, नीचे कैपिलरी भी हो, लेकिन ब्लड फ्लो इन दी कैपिलरी बहुत थोड़ा हो। ठीक है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इसका, कि ब्लड फ्लो कैपिलरी में थोड़ा हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, वो क्यों ऐसा है, क्यों ब्लड फ्लो थोड़ा है, किस लंग्स के किस जोन में ब्लड फ्लो थोड़ा है, वो मैं भी साथ साथ बात करूँ। और ये भी हो सकता है, अपोजिट भी एक चीज हो सकती है कि एल्वेलाई पुअरली वेंटिलेटेड हो, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं आ रही। ठीक है, हालांकि उसके नीचे जो जो परफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी मैं इसको जरा बनाना चाह रहा हूँ दूसरे कलर से। यानी मैं कहता हूँ कि एल्वेलाई जो है वो वेंटिलेटेड है। वेंटिलेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो आ रही है, बट पुअरली वेंटिलेटेड है। जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह है, पुअरली वेंटिलेटेड है, लेकिन इसके नीचे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा है। तो ये देखो, मैं कहता हूँ इसमें कैपिलरी जो है दैट इज हैविंग अ गुड ब्लड फ्लो, बट एल्वेलाई इज पुअरली वेंटिलेटेड। अब फिर भी गड़बड़ हो गई। सो अगर एक एल्वेलाई वेल वेंटिलेटेड है बट पुअरली परफ्यूज्ड है, ब्लड फ्लो उसका बहुत कम है, तो भी ठीक नहीं। अगर ब्लड इज इनफ, यानी परफ्यूजन इज गुड इस केस में, बट जो वेंटिलेशन है एल्वेलाई की दैट इज पुअर, ये भी ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक ये है कि एडिक्वेटली वेंटिलेटेड एल्वेलाई हो और उसके अंदर एडिक्वेट ब्लड नीचे हो, ताकि वो जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफर करवाए, एक्सचेंज कराए। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। तो आइडियल सिचुएशन में वी विल से कि वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो होते हैं ना, दे शुड बी इक्वल। तो इसलिए उनकी जो रेशियो निकलती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, दैट इज 1। तो दैट इज कॉल्ड फॉर एडिक्वेट गैस एक्सचेंज। ठीक है, अब ये तीन बातें आपको मैंने समझा दी। नॉर्मल क्या है, दिस इज नॉर्मल और आइडियल। ये वेंटिलेशन अच्छी है, यानी ऑक्सीजन बड़ी है इसके अंदर, ब्लड नहीं है, तो ऑक्सीजन हमारे किस काम की।
ब्लड ने उसको लेके जाना है, जब ब्लड उसको लेके नहीं जा सकता तो दैट ऑक्सीजन इज यूजलेस फॉर अस। इन दिस केस क्या है, ऑक्सीजन कम है, ब्लड बहुत अच्छा है। अब इस ब्लड को मैं क्या करूं, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन है वो तो हो सकता है कि हाफ ऑफ द ब्लड ही लेके चला जाए, तो बाकी हाफ ब्लड यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा है, तो हमने उसका क्या फायदा। अब देखो इन दोनों सिनेरियो में, ये जो सिनेरियो है जिसके अंदर वेंटिलेशन अच्छी है, ब्लड कम है, तो ये जो एयर है ये मैं किसी दूसरे एल्वियोलाई में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये जो एयर पड़ी रहेगी यहाँ पर, एक्सचेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज डेड स्पेस, व्हिच इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। याद रखना, if the alveoli is well ventilated but poorly perfused, blood flow बहुत कम है, तो उस alveoli के अंदर जो एयर बच जाएगी, that is called as a dead space, क्योंकि वो एयर गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके कंपैरिजन में एक एल्वेलाई जो पुअरली वेंटिलेटेड है, यानी ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम है, इसके अंदर एयर कम है, बट ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है। अब उस ब्लड फ्लो को हमने क्या करना है, क्योंकि वो सारा तो ऑक्सीजन लेके चला गया, तो एक्स्ट्रा ब्लड पड़ा हुआ इधर, तो इस ब्लड को हम वैजोस्पैज्म के जरिए शिफ्ट कर सकते हैं उन एल्वियोलाइज की तरफ जहां ब्लड कम था। सो द कॉन्सेप्ट इज कि याद रखिएगा कि जब कभी ऑक्सीजन कम होती है वी कॉल इट हाइपोक्सिया। तो यहाँ जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कम होती है, हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया की वजह से लंग्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ना कि वेजोडाइलेशन। और उस वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड स्क्वीज करके दूसरी साइड पे चला जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज शंटिंग। शंटिंग, ठीक है। लो जी, ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आप देखते हैं इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर। तो हमने कहा जी कि हमारे पास क्या है, लंग के अगर हम डिवाइड कर दें लंग को, तो लंग के हम 3 जोन्स बना लेते हैं, ठीक है। इन तीनों जोन्स के अंदर देखते हैं कि क्या चीज है। पहले हम ऐसा करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे जोन 1 को जोन 3 के साथ, इनका कंपैरिजन। अब मैं पूछूंगा कि अच्छा ये बताएं कि जोन 1 और जोन 3 में से वेंटिलेशन किस में कम है, तो आप कहेंगे जी जोन 1 में वेंटिलेशन कम है एज कंपेयर टू जोन 3, यानी इसमें वेंटिलेशन ज्यादा है। तो आप कंपेयर करें, यानी इस तरह है कि मैं सांस ले रहा हूं, तो मैं कहता हूँ जी मेरे किस लंग के किस पार्ट में, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, लोअर पार्ट में, किस में ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, तो याद रखिएगा वो लोअर जोन में ज्यादा है, जोन 3 में। जोन 1 में कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू जोन 3। अब मैं कहता हूँ ऐसा करो कि जोन 1 और जोन 3 में ब्लड फ्लो कंपेयर करो। तो आप कहते हैं कि जोन 1 में ब्लड फ्लो भी कम है, परफ्यूजन भी कम है, और जोन 3 में परफ्यूजन भी ज्यादा है। तो पहले तो ये डिसाइड हो गया कि अगर को पूछे कि भाई एपेक्स पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है या बेस पे, आप कहेंगे बेस पे। फिर सवाल पूछेगी जी एपेक्स पे ऑक्सीजन ज्यादा आती है, एयर ज्यादा आती है, वेंटिलेशन ज्यादा होती है या बेस पे, अगेन बेस पे। अब देखो ऑक्सीजन एक्सचेंज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वेंटिलेशन, वो फिर बाद में चलो देखते हैं। सो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो बेस है यानी लंग्स की वो बेहतर है, और अगर ब्लड फ्लो के हिसाब से भी देखा जाए तो वो भी बेहतर है। पहले तो ये बात क्लियर। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि ऐसा करो कि जोन 1 को आपस में कंपेयर करो और ये बताओ कि अगर अच्छा ऊपर वेंटिलेशन में जोन 1 में वेंटिलेशन कम थी, तो अगर वेंटिलेशन को जोन 1 में परफ्यूजन से कंपेयर किया जाए तो कौन सी चीज ज्यादा कम थी। तो जब इस तरह देखा तो पता चला कि इधर वेंटिलेशन तो कम हुई थी लेकिन परफ्यूजन ज्यादा कम हुई थी, इसलिए जब हमने इनकी रेशो निकाली, इन तो वेंटिलेशन मतलब ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी कम थी, नीचे वाली ज्यादा, तो रेशो में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो बढ़ गई, इंक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन। ये याद रखना है कि जोन 1 में देयर इज रेज्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। ये मैथमेटिकल बात है इसलिए आपको लग रहा है, हालांकि जोन 1 में वेंटिलेशन इज लेस एंड परफ्यूजन इज इवन मोर लेस देन द वेंटिलेशन, सो दैट्स द कांसेप्ट। एक बात क्लियर है। मिड जोन में हमें मसले कोई नहीं, वेंटिलेशन परफ्यूजन दोनों मैच करती हैं तो आइडियल परफ्यूजन है हमारे पास। तो मिड जोन ऐसा होता है जिसमें वेंटिलेशन भी एडिक्वेट है, परफ्यूजन भी एडिक्वेट है, इशू कोई। अब आगे जोन 3। जोन 3 में हमने कहा कि वेंटिलेशन भी ज्यादा है, परफ्यूजन भी ज्यादा है। हमने कहा जी कौन सी चीज ज्यादा है, इन दोनों में कंपेयर करोगे
तो अगेन वही बात आ गई कि परफ्यूजन ज्यादा है, तो जब इनकी रेशो निकाली तो रेशो कम निकली, तो देयर इज डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। तो जब रेशो निकालूंगा तो जोन 3 जो है, जो कि बेस ऑफ द लंग है, उसमें रेशो कम होगी। लेकिन वैसे इंडिविजुअली पूछूंगा, वेंटिलेशन एज कंपेयर टू जोन 1 ज्यादा, परफ्यूजन एज कंपेयर टू जोन 1 ज्यादा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा तो परफ्यूजन इज मोर देन द वेंटिलेशन इन जोन 3, तो रेशो हमने निकाली, तो रेशो मैथमेटिकल सिचुएशन की वजह से कम। दिस इज एक्चुअली अ वेंटिलेशन परफ्यूजन, ये जो भी हमने भी डिस्कस की, ठीक है। अब यहाँ पर यही बातें इसको सारी लिखी हुई हैं, देखो। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो एट द एपेक्स ऑफ द लंग इज इक्वल टू 3। और मैंने आपसे अभी कहा था कि दैट देयर इज वेस्टेड वेंटिलेशन, क्योंकि परफ्यूजन बड़ी ही कम है, यहाँ ब्लड फ्लो बड़े कम है, और जब ब्लड फ्लो कम है तो ऑक्सीजन यहाँ पड़ी रहेगी, हमने क्या करना है, तो दैट इज वेस्टेड वेंटिलेशन, हम उसको कहीं और नहीं भेज सकते। तो एपेक्स पे, लंग्स की एपेक्स पे वेस्टेड वेंटिलेशन होती है, उसके कंपैरिजन में बेस पे बात करूंगा तो दैट इज 0.6। अभी मैंने कहा था वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो, आइडियल 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0.6 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ रेज्ड है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, यहाँ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम। तो हमने यहाँ कहा जी कि बेस पे क्या होगा 0.6, विच इज वेस्टेड परफ्यूजन। वेस्टेड परफ्यूजन यानी अब उसमें क्या है, वेंटिलेशन अच्छी है, मैंने आपसे कहा था, और सॉरी वेंटिलेशन है तो सही ज्यादा, लेकिन परफ्यूजन उससे भी ज्यादा है, डबल एरोज हैं, तो उसमें तो वेस्ट होगी परफ्यूजन। इस केस में मैंने कहा था कि जब वेस्टेड परफ्यूजन होगी तो हम ब्लड कहीं और डाइवर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द शंटिंग। सो बोथ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन आर ग्रेटर एट द बेस, ये हमने डिस्कस कर लिया, एज कंपेयर टू द एपेक्स, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, वेसोडाइलेशन होती है एपेक्स की कैपिलरी की, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन नॉर्मल हो जाती है, यानी भागने दौड़ने से एपेक्स के ऊपर भी वेंटिलेशन परफ्यूजन मैच कर जाती है और 1 आ जाती है, विच इज द आइडियल थिंग। अब यहाँ पे वो बात आएगी कि बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे थ्राइव इन हाई ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल टीबी, दे फ्लरिश इन द एपेक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग इसको कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। देखो मैंने आपसे कहा कि यहाँ एल्वेओलाई के अंदर वी हैव एक्सेसिव ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड इतना नहीं, यहाँ नीचे लंग्स की जो बेस है उसमें ऑक्सीजन तो है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा, वो सारी ऑक्सीजन को ले जाता है, सो नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन द एल्वेओलाई। बट इस केस में क्या होता है, परफ्यूजन कम में अगर 100 मालिक्यूल है तो हो सकता है 50 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के इधर ही रहे, बाकी सारे चले जाए। अब ये जो 50 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ये सूट करते हैं फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और वो यहाँ पर आकर इजीली सर्वाइव करते हैं। तो एपेक्स पे कोई पूछे कि भाई वेंटिलेशन कम है या ज्यादा, तो आपने कहना है जोन 3 की निस्बत कम है, लेकिन चूंकि वहां ब्लड भी बड़ा कम है तो सारी ऑक्सीजन यूज नहीं होती, कुछ पड़ी रहती है, और वो जो ऑक्सीजन वहां पड़ी रहती है वही सपोर्ट करती है इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करने, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फ्लरिश इन दी एपेक्स। अब यहाँ पर वेंटिलेशन परफ्यूजन अगर मैं निकालूंगा, अगर अब इस तरह करते हैं कि अगर एयरवे बंद कर दूं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई यहाँ पर सपोज करो, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो 0 हो जाएगी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वजह ये है कि अगर यहाँ पर है ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन कैसे होगी, सो वी बिकम 0, तो 0 ऊपर होगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बॉडी है कोई भी, इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, या ये मैं कहूँ कि चलिए यहाँ पर एल्वेओलाई है, नीचे ब्लड वेसल है, ये बंद हो गई है, तो अब इसका मतलब है परफ्यूजन 0 हो गई। तो परफ्यूजन 0 का मतलब है वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन, यानी वेंटिलेशन ओवर 0, तो दैट बिकम्स इंफिनिटी। तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे कि अब ब्लड यहाँ आगे नहीं है, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन यहाँ पड़ी है वो वेस्ट होगी, दिस इज कॉल्ड एज द डेड स्पेस, ठीक है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि अज्यूमिंग लेस देन 100% डेड स्पेस, 100% ऑफ ऑक्सीजन इंप्रूव्स द पार्शियल पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में बात हो रही है, बट ये है। अब आखिरी जो बात इसमें है कि अगर आप प्रेशर्स को कंपेयर करो, तो प्रेशर इन दी आर्टरी, प्रेशर इन दी एल्वेओलाई एंड प्रेशर इन दी वेन, तो ये 3 प्रेशर्स में, ठीक है। उसमें जो स्मॉल ए वाला प्रेशर है दैट इज आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर आर्टरी ये वाली है, यहाँ ये वेन है, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज नहीं करना, ये लंग्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, दिस इज एल्वेओलाई एंड दिस इज पल्मोनरी वेन।
तो देखा जाए तो इस केस में जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका प्रेशर ज्यादा होता है as compared to the alveolar pressure and as compared to the venous pressure. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो alveolar एयर का होता है। ये alveolar air जो PA है ना, PA, this is the alveolar air, it is greater than the artery and it is greater than the vein. इसलिए उस alveolar air का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो कंप्रेस कर देता है नीचे से ब्लड वेसल। इसके कंपैरिजन में अगर हम जोन 3 में देखें तो उसके अंदर जो आर्टीरियल प्रेशर है वो ज्यादा है। So pulmonary arterial pressure, then comes pulmonary venous pressure, and then comes the alveolar pressure. तो उस आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फ्लो अच्छा होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी बेसिकली नॉर्मल होती है। नॉर्मल लोगों में भी ये वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, बट इन सर्टेन कंडीशन जिसमें भागना दौड़ना एक्सरसाइज करना, इसलिए लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें ताकि लंग्स कैपेसिटीज खुलते रहें और उसमें एडिक्वेट जो है वो सप्लाई रहे, तो उस केस में ये वेंटिलेशन परफ्यूजन बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। थैंक यू।